नमस्कार दोस्तों, मैं संजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन की बात संजय के साथ। आज रविवार है और मैं धर्म व अध्यात्म से जुड़ी एक कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, आपने दादी, नानी, माँ, आज में से किसी से किस्सा सुना होगा कि एक बार सुर असुर संग्राम हुआ। देवता भारी पड़ गए तो असुर जाकर के समुद्र की तलहटी में छिप गए। बड़ा असमंजस की स्थिति बन गई। देवता बहुत परेशान थे, वो छिपे हुए थे। तो देवताओं को एक उपाय सूझा और वो पहुंचे अगस्त मुनि के पास में। अगस्त मुनि से विनती की कि धर्म का मामला है, मदद कीजिए। तो अगस्त मुनि उनकी प्रार्थना पर समुद्र के किनारे जाते हैं और अगस्त मुनि समुद्र का सारा पानी पी लेते हैं। अब सवाल यह है कि जो व्यक्ति समुद्र का सारा पानी पी गया, दोस्तों आपको जानकारी होगी कि धरती पर 1/4 भूमि और 3/4 पानी है। अगस्त मुनि ने 3/4 पानी पी लिया। यानी धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति जो 3/4 पानी पी ले, उसका पेट कितना बड़ा होगा और वो आदमी कद काठी उसकी कितनी बड़ी होगी। क्या वो 1/4 धरती पर आ सकता है? नहीं, ये असंभव सा है। अब दोस्तों, ये कहानी सही बताई जाती है। क्या है इसके पीछे? मैंने काफी जांच पड़ताल की, पूछा और तमाम किताबें पलटी। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राचीन काल में हमारा जो विज्ञान था वो आज से कई गुना अधिक था। उस समय हमारे पास बहुत ही शक्तिशाली चीजें थीं। ऐसे ऐसे बाण थे, ऐसे ऐसे मिसाइलें थीं जो हम लक्ष्य पर छोड़ते थे, वो लक्ष्य भेदने के बाद फिर हमारे पास वापस लौट आती थी। अब अगस्त मुनि ने पानी पी लिया। जब हमने बहुत अध्ययन किया तो पता चला अगस्त मुनि का एक विशालकाय आश्रम था। उस आश्रम में तमाम छात्र अध्ययन करते थे। उस आश्रम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाती थी। अगस्त मुनि को एक फार्मूला मालूम था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का। साथियों, वो देवताओं की विनती पर समुद्र के किनारे गए और उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया। इसके बाद में समुद्र सूख गया। समुद्र सूख गया, फिर से युद्ध हुआ और सारे असुर मारे गए। ये एक अल्प समय के लिए उन्होंने किया और इस बीच में जो समुद्री जीव थे, जंतु थे, अकुलाने लगे पानी के अभाव में। उन्होंने कुछ समय में कहीं युद्ध में जब सारे असुर मारे गए तो अगस्त मुनि ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिर से मिलाया और समुद्र में पानी फिर आ गया। साथियों, हमारा धर्म, सनातन धर्म, इसमें जो भी कहानी, किस्से, कहावतें हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान जुड़ा हुआ है। और यह विज्ञान ही था जो अगस्त मुनि ने समुद्र का पानी सुखा दिया। अगस्त मुनि उन दिनों 12 से 15 फीट की एक व्यक्ति की लंबाई होती थी। अगस्त मुनि का कद उतना ही था, सामान्य कद काठी के थे और उनका कोई ऐसा विशालकाय नहीं था कि वो सारा पानी पी गए। साथियों, अब आते हैं पी गए। तो आमतौर पर एक प्रचलित शब्द है पी जाना। पी जाने का मतलब ये नहीं कि हम मुंह लगा करके पी गए। तमाम चीजें होती हैं कि मैंने फला चीज को फला को दिया था और वो उसे पी गया, यानी लौटाया नहीं। तो इस कहावत में यही है कि अगस्त मुनि समुद्र का पानी पी गए, यानी उन्होंने अचानक जाकर के वहां पूरा पानी एकदम से सुखाया और फिर से पानी उसमें पैदा किया। तमाम लोग जो है पुरानी कथा कहानियों को कपोल काल्पनिक ही बताते हैं, लेकिन मेरा ये मानना शुरू से रहा
कि तिल होता है तभी ताड़ बनता है, यानी कुछ न कुछ वास्तविकता रही होगी, तभी ये हमको आज भी सुनने को मिलती है। साथियों, ये कहानी हमारी कैसी लगी, ये हमारा शोध कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही कोई नई कहानी के साथ अगली बार मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।